हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। भक्तों की पूजा स्वीकारो, नाथ हमें आधारो, नयन झरे कदमों पर तोरे, नयन झरे कदमों पर तोरे, प्रभु जी हमें उबारो उबारो। आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे, आए हैं मंदिरवा में तोरे, आए पिताजी घरवा में तोरे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। आज पास्का का 5वां रविवार है और आज प्रभु हम में से हर एक जन को इस मिसा बलिदान में भाग लेने के लिए आमंत्रित करते हैं। प्रारंभिक कलीसिया की कई विशेषताएं थी, उनमें से प्रमुख रविवार के दिन एकत्रित होना, प्रार्थना करना और रोटी तोड़ना। कलीसिया की सेवा, कलीसिया का जीवन पहचान इसी पर आधारित था। इसलिए कलीसिया एक यूक्रिस्तीय समुदाय के तौर पर जाना जाता है। इस यूक्रिस्तीय कलीसिया में होना कितना अच्छा है। साधारण शब्दों में ख्रिस्तीय होना कितना अच्छा है। जब हम इस संसार में आते हैं, शिशु के तौर पर जन्म लेते हैं, कलीसिया हमें बपतिस्मा के द्वारा हमारा स्वागत करता है। और जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं उम्र के साथ, अलग अलग समय में कलीसिया हमारी देखरेख करता है, पोषित करता है संस्कारों के माध्यम से। कलीसिया हमारा जीवन को संवारता है और जब हम बीमार पड़ जाते हैं, कलीसिया हमारा ख्याल करता है, चंगाई देता है, चंगाई के लिए प्रार्थना करती है। और उसी प्रकार जब हमारा अंत हो जाता है तो कलीसिया हमें विदाई भी देती है। कलीसिया कितनी अच्छी है। और उससे भी बढ़कर इस प्रकार कलीसिया की सदस्य होना, प्रभु यीशु ख्रिस्त के अंग बन जाना कितना अच्छा है। और ये सब यूक्रिस्तीय विशेषता पर ही टिकी हुई है और हम सब यूक्रिस्तीय कलीसिया के सदस्य हैं। आज के दिन 5वें रविवार में जब हम यूक्रिस्तीय समारोह मनाने आए हैं, आइए भाइयों और बहनों, हम अपने पापों के लिए, प्रभु के विरुद्ध किए हुए पापों के लिए, अपने कर्तव्य को नहीं निभाने के लिए, अपने पड़ोसियों के विरुद्ध पाप किए हैं जो हम, इन सभी के लिए प्रभु से और एक दूसरे से हम क्षमा मांगे।
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। दया निधान प्रभु कृपालु है प्रभु, पाप के मोचक है प्रभु। पापियों को बुझाने आया जग में करुणा से प्रभु। कृष्ण दया कर दे, कृष्ण दया कर दे। पश्चाताप करने वाले हर पापी को प्रभु पापों की क्षमा देने को आया है तू प्रभु। कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु, कर दे दया प्रभु। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य और गुण गाते, आराधना में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते, नत हो जाते। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ प्रभु का जन पाए। प्रभु विश्व पापहर, ईश पुत्र सुन विनय दया कर। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के प्रेम ने कृपा कर, प्रेम ने कृपा कर। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तू ही पावन, तू ही प्रभु नित्य
परम पिता की महिमा में स्थित यीशु क्रिस्त पावन आत्मा से तू सर्वोच्च तुझे अर्पित, तुझे अर्पित। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाए, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, पास्का का वरदान हमारे हृदयों में सदा परिपूर्ण करता रहा, जिन्हें तूने पवित्र बपतिस्मा द्वारा नव जन्म देने की कृपा की, वे तेरे संरक्षण में प्रचुर मात्रा में फल उत्पन्न करे और अनंत जीवन के आनंद में प्रवेश कर सके। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपकी हृदय जिह्वा पर हो, ताकि योग्यतापूर्ण प्रभु की वाणी घोषणा कर पाए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 6 वाक्य संख्या 1 से लेकर 7 तक। उन्होंने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 व्यक्तियों को चुन लिया। उन दिनों जब शिष्यों की संख्या बढ़ती जा रही थी, तो यूनानी भाषियों ने इब्रानी भाषियों के विरुद्ध यह शिकायत की कि रसद के दैनिक वितरण में उनकी विधवाओं की उपेक्षा हो रही है। इसलिए 12 ने शिष्यों की सभा बुलाकर कहा, यह उचित नहीं है कि हम भोजन परोसने के लिए ईश्वर का वचन छोड़ दें। आप लोग अपने बीच में से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण 7 बुद्धिमान तथा ईमानदार व्यक्तियों को चुन लीजिए। हम उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त करेंगे और हम लोग प्रार्थना और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। यह बात सबों को अच्छी लगी। उन्होंने विश्वास तथा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण स्तेफनुस के अतिरिक्त फिलिपुस, पोखोरुस, निकानोर, तीमोन, परमेनास और यहूदी धर्म में नवदीक्षित अंताकिया निवासी निकोलस को चुन लिया और उन्होंने प्रेरितों के सामने उपस्थित किया। प्रेरितों ने प्रार्थना करने के बाद उन पर अपने हाथ रखे। ईश्वर का वचन फैलता गया। यरूशलेम में शिष्यों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने लगी और बहुत से याजकों ने विश्वास की अधीनता स्वीकार की। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ,
स्तुति गान करना भक्तों के लिए उचित है। वीणा बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो, सारंगी पर उसका गुणगान करो। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु का वचन सच्चा है, उसके समस्त कार्य विश्वसनीय हैं। उसे धार्मिकता तथा न्याय प्रिय है। पृथ्वी उसके प्रेम से भरपूर है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। प्रभु की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है, उन पर जो उसके प्रेम से यह आशा करते हैं कि वह उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अकाल के समय उनका पोषण करेगा। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। हे प्रभु तेरा प्रेम हम पर बना रहे, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। तुझ पर ही हमारा भरोसा है, तुझ पर ही हमारा भरोसा है। दूसरा पाठ। संत पेत्रुस कलीसिया को एक इमारत के रूप में देखते हैं। यीशु मसीह इसका आधार है और विश्वास इसके जीवंत पत्थर है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि हमें मसीह से और एक दूसरे से कितनी अच्छी तरह से संयुक्त रहना चाहिए। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 4 से 9 तक। पाठ का मूल वाक्य। आप लोग चुना हुआ वंश और राजकीय याजक वर्ग हैं। प्रभु वह जीवंत पत्थर है जिसे मनुष्यों ने तो बेकार समझकर निकाल दिया, किंतु जो ईश्वर द्वारा चुना हुआ और उसकी दृष्टि में मूल्यवान है, उनके पास आइए और जीवंत पत्थरों का आध्यात्मिक भवन बन जाइए। इस प्रकार आप पवित्र याजक वर्ग बनकर ऐसे आध्यात्मिक बलिदान चढ़ा सकेंगे जो यीशु मसीह द्वारा ईश्वर को ग्राह्य होंगे। इसलिए धर्म ग्रंथ में यह लिखा है, मैं सियोन में एक चुना हुआ मूल्यवान कोने का पत्थर रख देता हूँ, और जो उस पर भरोसा रखता है उसे निराश नहीं होना पड़ेगा। आप लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं वह पत्थर मूल्यवान है। जो विश्वास नहीं करते उनके लिए धर्म ग्रंथ यह कहता है,
कारीगरों ने जिस पत्थर को बेकार समझकर निकाल दिया था वही कोने का पत्थर बन गया है। ऐसा पत्थर जिससे वे ठोकर खाते हैं, ऐसी चट्टान जिस पर फिसलकर वे गिर जाते हैं। वे वचन में विश्वास नहीं करना चाहते, इसलिए वे ठोकर खाकर गिर जाते हैं। यही उनका भाग्य है। परंतु आप लोग चुना हुआ वंश, राजकीय याजक वर्ग, पवित्र राष्ट्र तथा ईश्वर की निजी प्रजा हैं, जिससे आप उसी के महान कार्यों का बखान करें जो आप लोगों को अंधकार में से निकालकर अपनी आलोकित ज्योति में बुला लाया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर आए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए हम। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर में विश्वास रखो और मुझ में भी विश्वास रखो। मेरे पिता के यहाँ बहुत से निवास स्थान हैं। यदि ऐसा नहीं होता तो मैं तुम्हें बता देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने जाता हूँ। मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊँगा और तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, जिससे जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। मैं जहाँ जा रहा हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। थॉमस ने उनसे कहा, प्रभु हम यह भी नहीं जानते कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो वहाँ का मार्ग कैसे जान सकते हैं? यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। फिलिप ने उनसे कहा, प्रभु हमें पिता के दर्शन कराइए, हमारे लिए इतना ही बहुत है। यीशु ने कहा, फिलिप मैं इतने समय तक तुम लोगों के साथ रहा, फिर भी तुमने मुझे नहीं पहचाना। जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। फिर तुम क्या कहते हो, हमें पिता के दर्शन कराइए। क्या तुम विश्वास नहीं करते कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? मैं जो शिक्षा देता हूँ वह मेरी अपनी शिक्षा नहीं है। मुझ में निवास करने वाला पिता मेरे द्वारा अपने महान कार्य संपन्न करता है। मेरी इस बात पर विश्वास करो
कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो उन्हें महान कार्यों के कारण ही इस पर विश्वास करो। मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो मुझ में विश्वास करता है वह स्वयं वही कार्य करेगा जिन्हें मैं करता हूं, वह उनसे भी महान कार्य करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्रिय भाई और बहनों, यह सुन करके आश्चर्य होगा कि हम यीशु से भी बढ़कर काम कर पाएंगे। ये सुन करके आश्चर्य होगा कि क्या मैं यीशु से भी बढ़कर महान काम कर पाऊंगा। लेकिन स्वयं यीशु के शब्दों में आज के सुसमाचार में हमें ये जानकारी मिलती है। प्रिय भाई और बहनों, कलीसिया हमारी विश्वासियों का समुदाय है। कलीसिया सब प्रकार की दीवारें, बाउंड्रीज इसलिए कहते हैं कि कलीसिया में पूर्व से पश्चिम से उत्तर से दक्षिण से सब दिशा, सभी परंपरा, अलग अलग स्थिति परिस्थिति, सब हम कलीसिया में हैं। और इसलिए कलीसिया एक प्रकार से कलीसिया इस संसार में इसलिए है कि ईश्वर की राज की स्थापना करने के लिए काम करे। और कलीसिया ऐसा हो कि जीता जाता इस समुदाय को देख करके कोई बोल पाए कि यही ईश्वर का राजकीय समुदाय है। और चलो हम भी इसमें सम्मिलित होते हैं। एक ऑल्टरनेटिव समुदाय, एक ऑल्टरनेटिव मानवीय ईश्वरीय पवित्र समाज। लेकिन ये तो आदर्श है। वास्तविकता ये है, कई बार ये होता है कि विश्वासियों में आपसी मतभेद, तनाव, टेंशन अवश्य होता है। यदि हम प्रेरित चरित्र के किताब को पढ़ते हैं, अध्याय 2, प्रारंभिक कलीसिया में कई प्रमुख बातें थी, जैसे करिग्मा, घोषणा करना, आगापे, प्रेम, कोइनोनिया, यूखरिस्तिया। तो ये बातें प्रमुख थी प्रारंभिक कलीसिया में। और इसलिए प्रारंभ से ही विश्वासीगण एक दूसरे के साथ एक प्रकार की संगति का अनुभव करते हैं। इसलिए विश्वासी जन एक दूसरे के हैं, क्योंकि एक दूसरे के होने के पहले सबसे पहले वे ख्रीस्त के हैं। लेकिन यदि हम हमारे अनुभवों को देखेंगे, प्रारंभिक कलीसिया के इतिहास को देखेंगे, तो हम यही बोल सकते हैं, साफ दिखता है कि प्रारंभिक कलीसिया एक प्रकार से बढ़ती पीड़ा, प्रगति पीड़ा
या यदि अंग्रेजी में कहते हैं, अर्ली चर्च वॉज एक्सपीरियंसिंग ए ग्रोइंग पेन। कलीसिया बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समुदाय बड़ा होता जाता था, कई लोग जुड़ गए, लेकिन उसमें एक प्रकार की खुशी की बात थी कि समुदाय मजबूत हो रहा था, लेकिन साथ साथ अलग अलग समस्याएं भी आती थी, जैसे कि आज के पहला पाठ में देखते हैं। स्पष्ट रूप से दिया गया है कि यहूदी और यूनानी दो अलग अलग परंपरा से आए भोजन वितरण में किसी की अनदेखा हो रही थी, और यहाँ पे हम यूनानी भाषाभाषी विधवाओं की। और प्रारंभिक कलीसिया में दो प्रकार के दान होते थे, पेटी रखते थे और उस पेटी में कलेक्शन करके रखते थे, एक डेली वितरण के लिए और दूसरा जो है साप्ताहिक वितरण के लिए। तो कलीसिया शुरू से ही गरीब, त्रसित, विधवाओं की सेवा के लिए उत्सुक थी और ये चलती आ रही थी। इसलिए विशेष करके सभा के दिन में, सभा के बाद ऐसे लोगों की सेवा की जाती थी और उनमें से विधवा भी थे। समस्याएं अवश्य आती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम यहाँ पे एक क्रिएटिव सॉल्यूशन देखते हैं, और ये रचनात्मक सुलह या समाधान यदि है तो वो है आत्मा का वरदान ही है। और इसलिए वो लोग नई स्ट्रक्चर या नए ढांचा की निर्माण करते हैं। कलीसिया में शुरुआत में जो अभी हमारे यहाँ बहुत सारे ढांचे हैं कलीसिया में, समय समय के साथ इसकी विकसित हुई है, शुरू हुई है। प्रिय भाई और बहनों, आज के पहला पाठ शायद हमें यही संदेश देता है कि हमारे समुदाय में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी अनदेखा होती है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कि हम अल्पसंख्यक बोल सकते हैं आधुनिक शब्दों में, या और गहराई से जाएंगे तो हम अपने आप को पूछ सकते हैं कि क्या मैं अपने ही भाषा भाषी में जब रहता हूं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील होता है, और दूसरे समुदाय, दूसरे भाषाभाषी संस्कृति में मैं रहता हूं तो मेरा फीलिंग्स कैसे रहता है? क्या मेरा मन दूसरों के प्रति उतना ही खुला है जितना मेरे भाषाभाषी या बैकग्राउंड या कल्चर से आते? शायद आज के दिन हमारी सोच, हमारी धार्मिकता को विस्तृत करना है। इंटीग्रेशन हमारी संस्था में, कलीसिया में अति आवश्यक है। और साथ ही साथ हमें ये भी पूछना है, कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसा कार्य है जो कि हमारे लिए प्राइमरी इम्पोर्टेंस है, प्रमुख है, और जो कि सेकेंडरी है। इसलिए यहाँ पर प्रेरित लोग सोचे कि भोजन वितरण के लिए हम अपने प्राइमरी ड्यूटी जो है शब्द की सेवा, प्रवचन, प्रार्थना, इनको हम क्यों त्यागे। और दूसरी बात और एक हम सीख सकते हैं कि ज़रूरत पड़े तो हमें नए नए ढांचा का निर्माण करना है। और ढांचा अपने आप में, ढांचा की सेवा, स्ट्रक्चर की सेवा के लिए नहीं, मिशन की सेवा के लिए, मिशन की सेवा के लिए ये ढांचे या स्ट्रक्चर की निर्माण होती है। और यहाँ पे हम ये भी देखते हैं कि प्रेरित गण नए ढांचा और अपने अधिकार, ऑथोरिटी और पावर को दूसरों के साथ बांटने में असुरक्षितता, इनसिक्योरिटी कभी भी महसूस नहीं की। और कलीसिया में हम यही देखते हैं आज के पाठ के द्वारा कि कलीसिया एक ऐसी जगह है, स्थान है, जहाँ पे नए नए लीडर्स उत्पन्न होते हैं। कलीसिया हमें नए मौका देता है, बुलाहट, वोकेशन, मिनिस्ट्री। तो कलीसिया एक जगह ऐसी है
जहाँ पे हम लीडरशिप प्रैक्टिस करने का और लीडर्स उभरने का हमें सुंदर मौका देता है। लेकिन ये सभी ईश्वर की सेवा के लिए है। और यदि हम गहराई से जाएंगे कि इस कलीसिया में कौन है, इस कलीसिया में ख्रिस्त विश्वासी है, ख्रिस्त विश्वासी है। दूसरा पाठ में पेतरुस सुंदर ढंग से कहता है कि ये ख्रिस्तीय लोग कौन है। पुराने व्यवस्था के शब्दों में यदि इस पाठ को हम धीरे से पढ़ेंगे, आप एक चुनी हुई प्रजा हो, है ना, आप एक चुने हुए प्रजा हो। और कलीसिया की जो छवि यहाँ पे दी गई है, टेम्पल एक पवित्र भवन और यीशु मसीह उसके कोने का पत्थर, जीवंत पत्थर है। और सभी विश्वासीगण इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। और एक पहचान जो ख्रिस्त विश्वासियों के दी जाती है कि आप एक पवित्र याजक वर्ग हो। पवित्र याजक, याजक का काम होता है बलि चढ़ाना, भेंट चढ़ाना और दूसरों को आशीर्वाद देना, प्रार्थना करना। और वो पुराने व्यवस्थान की हमें होली प्रीस्टहुड या याजक के बारे में हमें बताती है, जो कि होली ऑफ होलीज तक पहुंच सकता है। याजक, महायाजक का काम वही है कि लोगों की प्रार्थना, तो सभी विश्वासी हाई प्रीस्ट या होली प्रीस्ट हैं जो कि प्रभु के सामने आ सकते हैं। और उसी प्रकार आगे चल के देखते हैं, उनका काम है पवित्र बलि चढ़ाने का, अपने आप को प्रतिदिन जीवंत बलि चढ़ाने का। और कलीसिया भी यही है, और जिसमें ख्रिस्त विश्वासी जीवंत पत्थर के तौर पर जुड़े हुए हैं, एक नए इज़राइल के तौर पर। पुरानी इज़राइल चुक गई, लेकिन कलीसिया नए इज़राइल है जो कि चुना हुआ है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 5 और 6, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 6। और एक पवित्र प्रजा है, पवित्र राष्ट्र है जो कि निर्गमन का अनुभव किया है। एक पवित्र प्रजा, होली प्रीस्टहुड, चुनी हुई वर्ग, नए राष्ट्र, ये अपने आप में एक प्रिविलेज है। हर प्रिविलेज के साथ में कुछ जवाबदारी भी होती है। और इसलिए अंत में दूसरा पाठ हमें यही बताती है कि हम लोग अंधकार से ज्योति की ओर निर्गमन करके आए हैं। तो इसलिए ज्योति की संतान के तहत उस राह पे चलना है जिस राह पे प्रभु चले हैं। प्रभु स्वयं कहे हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। इसलिए प्रेरित चरित्र में ख्रिस्तियों की पहचान, उनका नाम था पीपल ऑफ द वे, जो राह पे चलते हैं। इसलिए वर्तमान समय में हम सिनोडालिटी के बारे में खूब सुन रहे हैं। एक साथ हम लोग राह पे हैं, और वही राह पे हैं जिस राह को प्रभु स्वयं हमें दिखाए हैं, सत्य के मार्ग। और यदि हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं तो हमें जीवन प्राप्त होती है। प्रिय भाई और बहनों, विशेष करके आज के इस रविवार के दिन हम अपनी पहचान को एक ख्रिस्ती के तौर पर, अपनी पहचान एक कलीसिया के तौर पर, और हमारी जवाबदारी, बुलाहट कि हमें ये जिम्मेदारी दी गई है कि हम दूसरों की सेवा करें, और हम एक व्यक्ति के तौर पर, कलीसिया के तौर पर प्रभु यीशु के सबसे बेहतर विज्ञापन का साधन बन जाएं। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी, सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं की सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ। मैं ईश्वर के इकलौते पुत्र, एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में विश्वास करता हूँ, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है
वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं बल्कि उत्पन्न हुआ है। वह पिता के साथ एक तत्व है और उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि हुआ। वह मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरियम से देह धारण कर मनुष्य बना। उसने पोंतुस पिलातुस के समय दुख भोगा। वह हमारे लिए क्रूस पर ठोका गया। वह मर गया और दफनाया गया और धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन फिर से जी उठा। वह स्वर्ग में आरोहित हुआ और पिता के दाहिने विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से प्रस्तुत होता है। पिता और पुत्र के साथ उसकी आराधना और महिमा होती है। वह नबियों के मुख से बोला है। मैं एक पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया में विश्वास करता हूँ। मैं पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ और मृतकों के पुनरुत्थान तथा अनंत जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। और आगे वह यह भी कहते हैं, यदि तुम मेरा नाम लेकर मुझसे कुछ भी मांगोगे तो मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। उनके इन आशा भरे शब्दों में विश्वास करते हुए हम अपनी सब आवश्यकताओं के लिए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम अपने संत पिता, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों, उपयाजकों, धर्म बंधुओं एवं धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करें कि वे कलीसिया के मार्गदर्शक होने के नाते सभी क्रिस्ती विश्वासियों को मुक्ति की राह पर ले चले। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम माता कलीसिया के लिए प्रार्थना करें कि वह हर विश्वासी की ज़रूरतों की पूर्ति के लिए प्रभु से अनुरोध करे, ताकि कोई भी ज़रूरतमंद व्यक्ति भूखा या प्यासा न रहे या अकेलापन महसूस न करे। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो कई तरह की बीमारियों से पीड़ित हैं, बेरोजगारी या किसी अन्य कारणों से चिंता या दुख में हैं, हताश या निराश हैं, ताकि उनकी मुश्किल की घड़ी में प्रभु की दया से उनको सांत्वना तथा सहायता मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम इस पवित्र बलि समारोह में उपस्थित अपने सभी क्रिस्त विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें कि हम निस्वार्थ भाव से अपने आसपास के लोगों की सेवा सहायता कर सकें और यीशु जो हमारे मार्ग, सत्य और जीवन है का अनुसरण करने में कामयाब हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेममय पिता ईश्वर, अपने पुत्र यीशु को यह एक उपहार के रूप में हमें देने के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने अपने वचन और कर्म के माध्यम से तुझे पिता के रूप में हमें प्रकट किया। उन्होंने हमें तेरे पास तक पहुंचने का रास्ता दिखाया है। हमें यह कृपा तथा आशीर्वाद दे कि हम तेरे पुत्र के बताए मार्ग पर चलकर अपने शाश्वत निवास तक पहुंच सके। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु
प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, जो कुछ मैं हूँ, जो मैं करता, मेरा सब कुछ तेरा, तुझे समर्पित करूं, तुझे समर्पित करूं। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो, पावन मानो, पावन मानो, पावन मानो। प्रभु मेरी भेंट को ग्रहण करो। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस बलिदान के अद्भुत आदान प्रदान द्वारा हम सबको सर्वोच्च ईश्वरत्व का सहभागी बनाया है। ऐसी कृपा कर कि जिस सत्य का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है, हम उसके अनुसार योग्य आचरण भी कर सके, हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र और विशेष करके इस अवसर पर और अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रीस्त हमारे पास का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लासित होते और स्वर्गिक शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। तेरी महिमा ऊंचे गगन में, तेरी महिमा ऊंचे गगन में, पूरित होवे धरती पर प्रभु, पूरित होवे धरती पर प्रभु। परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार, परमेश्वर की जय जयकार। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। जो आते हैं प्रभु सुनाकर, जो आते हैं प्रभु सुनाकर, धन्य धन्य हो सब हर्षाते, धन्य धन्य
सबल शक्ति। प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो, प्रभु का जय जयगान करो। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी। पावन 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 ईश्वर भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी, भूअंबर के स्वामी। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बड़ी चढ़ती रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तुझसे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपा पूर्वक पवित्र कर दे, कि ये तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। उन्हीं की आज्ञा से हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गरोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जोहते हैं। धन्यवाद स्वरूप तुझे या जीवन और पवित्र बलि चढ़ाते हैं। अपनी कलीसिया की भेंट पर कृपा दृष्टि डाल और यह बलिदान स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम ख्रीस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता
परम धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों और सब संतों के साथ हमें भी उनके स्वर्गिक आनंद का सहभागी बनाए। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे निवेदन है, हमारे पुनः मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपापूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं, हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं, ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, 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 आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु हमें सिखाए हैं। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो कोई मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूँ, वह प्रचुर फल उत्पन्न करता है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा के बीच उपस्थित रहने की कृपा कर। तूने हमें स्वर्गीय संस्कारों से अनुप्राणित किया है। हमारा मार्गदर्शन कर कि हम पुरानी दास्ता से मुक्त होकर नए जीवन में प्रवेश कर सके। यह वर दे हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन। 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 आप लोग विदा ले। प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। हालेलुया। जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की अहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम की अहीरी मन में भर दे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय,
बोलो जय जय जय, बोलो जय जय जय।